ये पत्रकार लंदन से आया है, ये पत्रकार लंदन से आया है। नहीं, जापान से आए, लंदन से आए, आप ही बता सकती हैं। बहरहाल मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसा लग रहा है विदेशी पत्रकार है, और जिस तरीके से इनकी हालत है वेस्ट इंडीज का लग रहा है। सुनिए मेरी बात सुनिए, ये नाइजीरियन पत्रकार जो है, मेरी बात, हरियाणा में पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है, ये बात मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है कंगना रनावत। वो कंगना रनावत जिन्होंने स्टेटमेंट दिया देश के किसानों के खिलाफ, किसान आंदोलन के खिलाफ, और किसानों को बदनाम करने की साजिश रही। बात आप मुझे बताइए, इनकी फिल्म में आपको पता ही है कैसे कैसे सीन है, तो क्या सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि क्या आप अपने पिताजी के साथ बैठ के देखती है कंगना की फिल्म? झांसी की रानी को छोड़ दीजिए, आप कह रही हैं कि उनकी फिल्में, तो उनकी तो और भी फिल्में, तो आपने कितनी फिल्में अपने पापा के साथ में बैठ के देखी है कंगना रनावत की? कह रहा हूँ जब तक मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए मैं बताता हूँ आपको, जब तक मैं बोल रहा हूँ ना आप या तो शांति से खड़ी रहे या सुनती रहे, नहीं तो आपको याद रखिएगा ये माइक के पीछे से यूं करके जो खड़ी हुई है ना, ये सामने लाके सबके सामने चेहरा दिखा के सवाल करूंगा। सुन लीजिए मोहित शर्मा, क्या लग रहा है, पहले कंगना की मूवी 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब कुछ समय के लिए टल गई है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, उसको टली नहीं है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने टाला है। हाँ। वो इसलिए टाला है क्योंकि उनको पता है कि हरियाणा में पहली कंगना के चलते भारतीय जनता पार्टी का पूरा वोट बैंक खिसक चुका है। हाँ। हरियाणा में पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है, ये बात मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। हाँ। और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है कंगना रनावत। वो कंगना रनावत जिन्होंने स्टेटमेंट दिया देश के किसानों के खिलाफ, हाँ। किसान आंदोलन के खिलाफ, और किसानों को बदनाम करने की साजिश रखी। वो सच्चाई बोल रही हूँ, सच्चाई बोल रही थी। नहीं तो एक बात आप मुझे बताओ, क्या कंगना रनावत में दम है जो मणिपुर की सच्चाई जनता के सामने प्रदर्शित कर सके? हाँ। जिस मणिपुर के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, क्या इस देश के अंदर किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर में दम है कि वो गुजरात की सच्चाई जनता के सामने प्रदर्शित कर सके? मुझे बताइए, वो सिख समाज जो लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरने का काम करता है, ये उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रही है कंगना रनावत। आप मुझे बताइए ना। कंगना रनावत तो ये भी कहती है कि जो उनकी मूवी ना देखे देशद्रोही है। तो एक बात आप मुझे बताइए, इनकी फिल्म में आपको पता ही है कैसे कैसे सीन है। हाँ। तो क्या सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि क्या आप अपने पिताजी के साथ बैठ के देखती है कंगना की फिल्म? झांसी की रानी जैसी मूवियों में झांसी की रानी को छोड़ दीजिए, आप कह रही है कि उनकी फिल्में, तो उनकी तो और भी फिल्में, तो आपने कितनी फिल्में अपने पापा के साथ में बैठ के देखिए कंगना रनावत की? पर्सनल ना जाए मुझे भाई, क्यों? जब अगर मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपने पिताजी के साथ बैठ के देख सकती हैं उनकी फिल्में, तो हम भी एक बार को सोचेंगे। दूसरी बात ये कि उनकी फिल्म देखने के लिए एक उत्तर प्रदेश के हीरो हैं जो अपने आप को राजा बाबू समझते हैं। वैसे असल में राजा बाबू तो नरेंद्र मोदी हैं, जो कभी कोट पैंट पहन लेते हैं तो अपने आप को वकील समझ लेते हैं, कभी पुलिस की ड्रेस पहन लेते हैं तो अपने आप को पुलिसमैन समझ लेते हैं। ऐसा ही कुछ नरेंद्र मोदी भी करते हैं। जहां जाते हैं वो यही कहते हैं, सेना के बीच जाएंगे तो कहेंगे सैनिक बनना चाहता था, बांग्लादेश पहुंच गए तो यहाँ की लड़ाई लड़ी। तो आपको बता दूं, ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये कहा कि मैं तो चुनाव के बाद में सिर्फ कंगना की फिल्में ही देखूंगा। वो सोच रहे हैं कि एक आध फिल्म में शायद उनको भी कोई रोल मिल जाए, छोटा मोटा। हाँ, ये देखिए, ये इन मैडम की बात सुनिए, मैं तो सेंसर बोर्ड का अधिकारी हूँ, मैं तो सेंसर बोर्ड में डायरेक्टर लगा हुआ हूँ, मैं तो डायरेक्टर हूँ सेंसर बोर्ड का। और जो कंगना रनावत की फिल्म को मैंने रोक रखा है, इनसे जरा पूछकर देखिए कि पत्रकारिता किस लेवल की करते हैं आप। सम्मान भेजते रहते, लड़के वाले घर बैठे होते हैं, सम्मान देख के भग जाते हैं। सम्मान भेजते रहते हैं उनके घर। एक जो परिवार के जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको भी एक ऐसी महिला चाहिए होती है जो महिला पढ़ी लिखी हो, जो समाज को और घर को चला सके। पता ये आए दिन ऐसी उजट मूवियां बनाती रहती हैं। पता चला जिस आदमी से शादी उसको भी कहीं चौराहे पे पकड़ लिया, बेटा तू इधर आ जा, तू बता, तू ये फिल्में जो बना रही हैं, लोगों की वजह से ही चिराग पासवान कंगना रनावत से दूर रहने लगे हैं। हमारी वजह से? हाँ, क्योंकि मैंने तो कंगना रनावत को काल कोठरी में कैद कर रखा है ना कि तू कहीं नहीं जाएगी, और उसको चिराग पासवान सारी मेरी तो सुनना है और कंगना भी मेरी सुननी है, जो मैं दोनों को मिलने नहीं दे रहा हूँ। कंगना रनावत क्या कह रही है? कह रही आप जैसे लोग आलोचना करते हैं, इस वजह से चिराग पासवान मुझसे दूर रहते हैं। नहीं तो आप एक बात मुझे बताइए कि हम लोग जो आलोचना करते हैं, पूरा देश आपकी आलोचना करता है, आप ऐसे काम ही क्यों करती हैं कि लोग आपकी आलोचना करें? क्यों करती हैं आप ऐसा काम? मैं पहले समझदार नहीं थी, अब बहुत समझदार हूँ। मुझे लगता है कि पहले आपकी जो थोड़ी बहुत समझदारी थी अब वो भी गायब हो गई है। आप जैसे देश की जनता सोए हुए हैं, उसको जगाने के चक्कर में उसको ऐसे तैसे कर रखा आप लोगों ने। हैं? हाँ, वो कह रहे देश की जनता को जगाने के काम। ये तो मैंने पहली बार पत्रकारिता में ऐसा सब सुना है, ऐसी तैसी, ये तो मैंने आज तक भी नहीं बोला है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रति इन पत्रकारों की भक्ति का आलम इतना बड़ा हो गया है कि ये लोग ये भी भूल जाते हैं कि एक सामने वाले व्यक्ति से बात करते में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। माफ कीजिएगा मेरी प्यारी बहन, अगर आपकी जगह कोई पुरुष पत्रकार होता ना तो मैं बताता कि ऐसी की तैसी कैसे और किस प्रकार से होती है। जी नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, इतना विरोध आप मेरे से जो कह रही हैं, एक बात आप मुझे बताइए, अगर इस देश का किसान नहीं होता तो आप रोटी कहां से खाती? किसान को गाली तब दीजिएगा जब आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप कंप्यूटर से रोटी पैदा कर सकें। दूसरी बात ये,
पत्रकारिता करते समय ये याद रखिएगा कि कौन से और किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। रोहित शर्मा देश जानना पहली बात तो मोहित शर्मा जी। पहले देश जानना चाहता है कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था, उससे आपको क्या दिक्कत है? हाँ, ये पत्रकार लंदन से आया है, ये पत्रकार लंदन से आया है, जापान से आया। नहीं जापान से आए, लंदन से आए, ये आप ही बता सकती हैं। बहरहाल मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसा लग रहा है विदेशी पत्रकार है, और जिस तरीके से इनकी हालत है वेस्ट इंडीज का लग रहा है। सुनिए मेरी बात सुनिए, ये नाइजीरियन पत्रकार जो है, मेरी बात क्या किया था, देश जानना चाहता हूं। हाँ क्या आपको एक बात आप मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था, जरा आप मुझे ये बताइए, आपको ये पता है कि जब अमेरिका का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब भारत की प्रधानमंत्री से नहीं मिला तो अमेरिका को कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया श्रीमती इंदिरा गांधी ने? जानते हैं भारत देश के अंदर पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में, जिसको स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया, वो किसने किया था? तो आपको बधाई देनी चाहिए ना कंगना को। किसको? वो कंगना रनावत यहाँ का कोई लड़का हुआ जो बधाई दूंगा? तो बधाई दीजिए। काय बात की बधाई? कि फिल्म ला रहे हो, फिल्म में ये दिखाया गया है कि इंदिरा गांधी ने जो है वो परमाणु परीक्षण किया। तो आपने देखी है क्या? किसने? मैंने तो ट्रेलर देखा है। ट्रेलर देखा? हाँ। तो पूरी देखिए। क्या पूरी देखिए ना मूवी। जब एक बात आप मुझे बताओ, जब मूवी आई नहीं है तो कहां से देखूं? आप तो भाजपा के पत्रकार हैं, तो आपको शायद अलग से दिखा दी गई हो। आप उन्हें हाई कोर्ट तक ले जा रहे हैं, तो कहां से आने देंगे आप लोग? नहीं तो एक बात आप मुझे बताइए, जिस फिल्म में पहले ट्रेलर में ही इतना जब बवाल हो गया तो आप क्या चाहते हैं? दूसरी बात ये कि मान्य असमझदार पत्रकार, ठीक है, और अंधभक्ति के पत्रकार, ये बात को आप याद रखिएगा, फिल्म को रोकने का अधिकार ना तो इस देश की जनता के पास है, ना इस देश के नेताओं के पास है। फिल्म को रोकने, राहुल गांधी के पास भी नहीं, वो भी राजनेता में आ गए। सुन लीजिए, मुझे पता है बहुत तलब है आपको। फिल्म जो रोकने का अधिकार जो होता है वो होता है सेंसर बोर्ड के पास। किसके पास? लेकिन हाई कोर्ट किसके पास? हाई कोर्ट में गेट का लगा ना। सेंसर बोर्ड पे दबाव बनाया जा रहा है जी सेंसर बोर्ड पे दबाव बनाया हाँ, सेंसर बोर्ड तो कांग्रेस के अधीन है, सेंसर बोर्ड तो कांग्रेस के अधीन। बड़ी पागलों वाली बात सुन लीजिए, इस देश में बड़ी ऐसी बातें आप कहते हैं जो एक मजाक वाली बातें होती है। पहले अरे मेरी बात सुनिए, कह रही थी कुछ समझ नहीं है इनको, कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, राहुल गांधी को तो समझ नहीं है, सारी समझ तो नरेंद्र मोदी और कंगना रनावत लेके बैठ गए। तभी तो प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, और जब विदेश में मिलने जाते हैं तो हाथ मिलाने के बाद ये भी नहीं पता होता कि बोलना क्या है, क्योंकि वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगा होता ना, और लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही होती है। समझे, पूरे देश ने देखा है। और कंगना रनावत तो इतनी समझदार है, वो ये बोल रही थी कि मैं इतनी अच्छी एक्टिंग करती थी कि मुझे 10-11 साल काम ही नहीं मिला। अब आप सोच लीजिए कितनी अच्छी एक्टिंग करती थी। आप शादी करेंगे कंगना रनावत? मेरी बात सुनिए, आप एक काम करिए, अपने पिताजी के लिए या अपने भाई के लिए उसका रिश्ता लेकर जाइए। दूसरी बात ये कि मैं आपको बता दूं, मेरी बात सुनिए, ये सवाल आप उन लोगों, मेरी बात सुन लीजिए, ये सवाल आप उन लोगों से करिएगा अगली बार जो आपको, मैं आपको बता दूं, जो लोग ऐसे लोग हैं जिन्हों को लोग हादसे के तौर पर देखना पसंद करते हैं। मैं एक देश का, समाज का एक जागरूक नागरिक हूं, और मैं खुद एक अधिवक्ता हूं, एडवोकेट हूं। मेरी बात सुन लीजिए, जो सवाल जो देश की जनता के काम आए, अगर आप उन पर चर्चा कर सकती हैं तो पत्रकारिता करिए, नहीं तो एक काम करिए, मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, या फिर आप खुद शादी घर जोड़े बन जाइए, नहीं अपने पिताजी को बना दीजिए, और घर घर जाएंगे आपके पिताजी और कंगना के लिए अपने लड़के का हाथ मांगेंगे, ठीक है? उनकी शादी नहीं होने दे रहे तो आप ही कर लेना। नहीं तो आपके ये इतने सारे पत्रकार बंधु हैं, इनमें से किसी से करवा दो आप कंगना रनावत की शादी। तो क्यों नहीं करा देती? क्यों नहीं कर लेते? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शादी करेंगे, अच्छी बात है। क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शादी नहीं क्या है, एक बार दोबारा बताइए जरा, एक मिनट बताइए क्या है, दोबारा बताइए क्या है, बताइए। अरे बताइए, आप नहीं बोले, एक मिनट जाओ। सांसद मंडी से सांसद, मंडी की जनता अब ये देखिए, इसे कहते हैं, जब इंग्लिश में ठीक से नहीं बोल पा रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आप बोले सांसद। तो आप इन पत्रकारों की जो है अंदाजा लगा सकते हैं कितने बेहतरीन ये पढ़े लिखे पत्रकार हैं। तो आप लोगों से यही कहूंगा कि जिन पत्रकारों को आप सुबह शाम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि जितने भी पत्रकार हैं सारे ऐसे नहीं, इनमें, पहले मेरी बात सुन लीजिए, ये देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, जब अंधभक्ति वाले पत्रकारों की जलालत होती है और देश के असली पत्रकारों की तारीफ होती है ना, तो गोदी मीडिया के पत्रकारों की बहुत जलती है। सुन लीजिए, लेकिन इन पत्रकार में बहुत सारे पत्रकार ऐसे ही में जो समझदारी भरे क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रश्न ऐसे करते हैं जो मोदी समर्थक के तौर पर। आपने इतना बड़ा भाषण दे दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मूवी का विरोध क्यों कर रहे हैं। मूवी का विरोध, जिस फिल्म के अंदर, एक बात आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ, जिस फिल्म के अंदर जो है जिस तरीके से सिखों को लेकर दिखाया गया, पहली बात तो ये कि जो देश के इतिहास में हुआ वो बीत चुका है। फिर सबसे बड़ी बात, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो उनकी सरकार गिर गई थी, उनकी सरकार ही चली गई थी। सबसे बड़ी बात तो ये, तो उस चीज पे चर्चा करने से क्या फायदा। दूसरी बात ये, अगर आपको इतिहास दिखाने का इतना शौक है तो फिल्म बनाइए, उस पर फिल्म बनाइए कि जब देश आजाद हो रहा था तो अंग्रेजों के जूते और चप्पल कौन चाट रहा था, अंग्रेजों के लिए मुखबरी कौन कर रहा था, वो बताइए। दूसरी बात ये, इतिहास दिखाने का अगर इतना शौक है तो गुजरात का इतिहास दिखाइए, किस तरीके से गुजरात में नरसंहार मचा, वो दिखाइए। जेल में डालें तो वो तो बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आप जानती हैं डिफॉर्मेशन क्या होता है? क्या होता है? मानहानि का
क्या होता है डिफॉर्मेशन? ये तो उसकी हिंदी हो गई। डिफॉर्मेशन मतलब मानहानि। डिफॉर्मेशन क्या होता है? कब लगता है डिफॉर्मेशन? बताइए किसी चीज के बारे में गलत दिखाया जाए, गलत बोला जाए, क्या होता है? बताइए ना पूरा माइक में, सबको बताइए ना क्या है भाई डिफॉर्मेशन। शॉर्ट में बता दिया मैंने। हाँ, हाँ। आप खुद एक एडवोकेट है, समझ गए आप। अभी आपसे 2-4 प्रश्न मैंने अगर पूछ लिए ना तो ये याद रखिएगा, जितने भी पत्रकार हैं आपको सिर्फ मजाक के तौर पर लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब तक मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं बताता हूँ आपको, जब तक मैं बोल रहा हूँ ना आप या तो शांति से खड़ी रहे या सुनती रहे, नहीं तो आपको याद रखिएगा ये माइक के पीछे से यूं करके जो खड़ी हुई है ना, ये सामने लाके सबके सामने चेहरा दिखा के सवाल करूंगा। सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। जिस तरीके से कंगना रनावत ने देश के किसानों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया, उससे देश के किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है और उनके पास ये राइट है कि वो डिफॉर्मेशन कर सके। ऐसी कोई बात जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे या उसकी इज्जत को ठेस पहुंचे तो वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के ऊपर डिफॉर्मेशन कर सकता है। ये याद रखिएगा आप करेंगे? भाई, मैं भी कर सकता हूँ, मेरा भी राइट है। क्यों मैं इस देश का पैदा किया वो किसान का अनाज नहीं खाता? बिल्कुल कर सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।